नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्यदीप आचार्य और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है द विजडम ग्लोबल स्कूल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक शिक्षा हम सबको मिलेगी। कहानी का नाम है मिनी बोट हाउस। एक गांव था जिसमें रमेश नाम का एक लड़का था। वो अपने मोबाइल में काम में बिजी था, तो फिर हमेशा वो मोबाइल देखता था और समाचार पढ़ता था और उन्हीं समाचार को गांव के 4 लोग को बताता था। लेकिन वही 4 लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और एक दिन उसने समाचार पढ़ा और उसके बाद गांव के लोगों को बताया कि गांववासियों, हमारे भारत देश में एक वायरस आने की संभावना है जो हमारे पड़ोसी देश में आ चुका है। आप लोग सतर्क रहे क्योंकि इसका सिर्फ बचने का एक ही उपाय है। मास्क सही से पहने और हाथ 20 सेकेंड साबुन से सही से धोएं। फिर उसके बाद गांव के एक लड़के ने कहा, क्यों रे भाई, हम क्यों माने? तू तो बेफालतू की बातें करता है हमेशा। और ऐसे ही सब लोग कहते रहे। ऐसे ही हमेशा चलता गया, लेकिन एक दिन उसे समझ आ गया और उसने समाचार पढ़ा कि 2 दिन बाद बहुत ही भारी बरसात होगी और बहुत ही भारी बाढ़ होगी। तो फिर सब लोग सतर्क रहे, लेकिन उसने सोचा कि गांव वालों को बता देता हूँ। लेकिन उसको अचानक ख्याल आया, मैं क्यों बताऊँ? वो लोग तो मुझ पर हंसते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और अगर मैं बताऊंगी तो फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा? फिर उसके बाद उसने अपने पत्नी को लेकर अब पूरा घर बेच दिया। फिर उसके बाद उसने कुछ ड्रम लिए और बम्बू लिए, रस्सी ली और इत्यादि। फिर उन्हीं सब सामान से एक मिनी बोट हाउस बनाया जिसमें 3 खटिया थी, एक चूल्हा था और 2-4 खाने की व्यवस्था थी। तो फिर वहीं से वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था बाढ़ में भी। हाँ, जब 2 दिन बाद बाढ़ आई तो फिर सारे लोग चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प। सब लोग अपनी घर की छत पर चढ़ गए, लेकिन रमेश तो अपने घर में आराम से लेटा लेटा सैर कर रहा था पूरी गांव की। वो वही उसका घर ही ऐसा था जो पूरी पानी में तैर रहा था। और बाकी सब में से एक ने बोला, क्यों रे भाई, तू हमें बता नहीं सकता था? हम भी बना लेते बोट्स। तो फिर रमेश ने कहा कि मैं क्यों बताऊं भाई, अगर मैं बताता भी तो फिर तुम लोग तो मेरी बात पहली मानते हो नहीं, और उसके बाद अनदेखा करके ऐसे ही अपने खुला बैठ दो। फिर उसके बाद वो सब होने के बाद उनको बहुत पछतावा हुआ मन में। लेकिन फिर उसके बाद रमेश ने कहा, ओ भाई देख लो, वही हेलीकॉप्टर सामने से आ रहा है मे बी, तो फिर हम कुछ सामान या फिर खाने की वस्तु छोड़ सकता है। हाँ, तो फिर लोग ऐसे ही झगड़ने लगे अपने खाने के लिए। फिर उसके बाद जब 1 दिन के बाद बरसात खत्म हुई, बाढ़ खत्म हो गई, तो फिर सब लोग रमेश से माफ़ी मांगे। और इसकी शिक्षा ये है कि छोटा हो या बड़ा, लेकिन हमें उसकी बात को गहराई से समझना चाहिए, सोचना चाहिए और सोच समझ के ही उसे सही या गलत मानना चाहिए। धन्यवाद।